अब कुछ स्टैंडर्ड मोड से, जैसे मैंने एनपीआर एनसीआर के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कभी कभी क्या करेगा वो आपसे कुछ स्टैंडर्ड मोड में भी लिखेगा, उसका वो प्रोसेस चेंज करके लिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डॉट ऐसे लिखेगा पी इन ब्रैकेट 5,3 ऐसे करके। तो डोंट बी कंफ्यूज दिस सच टाइप ऑफ लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स, राइट। ऐसे लिखेगा n,4, यानी इफ 2 डॉट, ये डॉट यानी मल्टीप्लाई, 2 इंटू पी ब्रैकेट में 5,3 इज इक्वल टू पी n,4। सॉरी मिल गया था एक। ठीक है, तो ऐसे लगेगा 2 इंटू पी 5,3 इज इक्वल टू 5 इंटू n,4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसको आप अपने अरेंजमेंट में ही लिखेंगे, जैसा मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। 2 आपका एक्सेस बना रहेगा, ये 2, ये आपका n है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5p3, इसको आप लिख सकते हैं np यानी np4। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, कुछ इस तरह से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, लाइक दिस वन, एंड यूज योर हायर टू लोअर मैथड। जो मैंने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक को ही अप्लाई करेंगे। n फैक्टोरियल n माइनस आर, n फैक्टोरियल n माइनस आर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई बोर्ड में ले जाते हैं, 5 से 3 गया 2, ये कई बार मैं बता चुका हूं आपको। n, आप देखें ध्यान से, हायर टू लोअर, जैसे वैल्यू आई आपके पास n अपॉन n माइनस 4, तो अगर n को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो ये आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट n माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 लिख सकते हैं, जिससे कंपेयर हो जाए। 2 and 2, दिस इज कंपेयरिंग बोथ साइड। एंड 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1, ध्यान से। और यहाँ लिखेंगे आप n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। आप देखें जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखें ध्यान से, कल भी मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में, कंपेयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। अगर मैं n को इससे कंपेयर करता हूं तो कंपेयर किया आपने, n इक्वल टू जैसे 5 आया। अब आप n माइनस 1 को कंपेयर करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। n माइनस 2 को कंपेयर करें, n माइनस 3 को कंपेयर करें, इंटू 1 हम ऐसे लिख सकते हैं, नो इश्यू। आप मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज नहीं करेंगे, जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में, आप कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर करके तब आप वैल्यू n को r को जनरेट करेंगे इन अवर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा। मेन मेरा इशू ये था इस पॉइंट को लिखने का, दिस वन, यानी ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये n है पी आर, इसको ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज योर n, दिस इज योर r। इसमें कोई इशू किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज में तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम दे सकते हैं आपको एग्जाम में, तो उसके लिए आप तैयार रहें, अभी से बस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में कुछ और 1-2 क्वेश्चंस में आया था, मैंने आपको कुछ 1-2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी किए थे, मैंने कहा उसमें भी कुछ ऐसे ही करना है। कभी कभी एक साइड में आपको नंबर लिख देगा। आर्यन मैं ये सिंपल बता रहा था, लैंग्वेज में क्या आएगा, जैसे इस तरह से लिखते हैं हम लोग, लिखते थे ना एनपीआर, उसको ये इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। एनपीआर को इस सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, उसको आप एक्सप्रेस कर लेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, दिस वन ऐसे लिखेंगे, देन यूज द फॉर्मूला, अपनी आइडेंटिटी लगाई, यूज द फॉर्मूला एंड कंपेयरिंग बोथ साइड। इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, कंपेयर कर लेंगे तभी आ जाएगा। ये ऐसे 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 ये उसके नंबर्स हैं। फिर मैं बता रहा था, कभी कभी आपके जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स एक तरफ डिजिट लिखी होगी, जैसे 10pr इज इक्वल टू, लिखा मैंने 5040, सॉल्व फॉर आर, यानी एक तो डिजिट लिख देगा। अभी तक दो साइड हम लोग एनपीआर या एनसीआर लिख रहे थे, अब आपको क्या करेगा, एक सिंगल डिजिट लिख देगा, तो नो इशू। जो आपका फॉर्मूला पहले आप इस फॉर्मूले को यूज कर लें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040। फर्स्ट है बेटा से, यहां तक कोई इशू नहीं, सीधे आपने फॉर्मूला लगा दिया, एनपीआर का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r 5040। अब आप इसके अगर फैक्टराइज करते हैं
फैक्टर बनाते हैं, वही मेथड है जो आपने 8, 9, 10 में सीखा था, उसी तरह से लाइक दिस वन, ऐसे करके, याद आया? इस तरह से बनाएंगे तो ये देखेंगे 10 का मल्टीपल होगा क्योंकि 0 भी है, तो इसको क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल 10 माइनस आर इक्वल टू, जब इसके फैक्टर लिखेंगे तो वो आएंगे कैसे 10 9 8 7, यानी 7 8 9 10 ऐसे लिखा जाएगा, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया जब आप इसको ब्रेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो 10 9 8 7 ऐसे करके डिजिट आ जाएगी आपके पास। अब देखें यहाँ लिखा है 10 पी आर, ये जो लिखा है इसको लिखा रहने, अब ये ट्रिकी थोड़ा क्वेश्चन मोड हो गया क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही है इस तरह की वैल्यू। मैंने देखा क्या मैं इसको एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ, 10 है 9 है 8 है 7 है, अगर किसी तरह ये नंबर 6 से 10 लेके 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। हाँ अभी मैं बात में बेटे आप लास्ट में 5 to 10 मिनट्स क्या करूंगा, क्या करूंगा, इसको मैं 6 5 4 3 2 1 को एक बच्चे ने बोल दिया, वही मैं एक्सप्लेन भी करने जा रहा था, इसको ऐसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले। ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, ऐसा इसलिए करने जा रहे हैं, यहाँ मेरे पास एक डिजिट बन के तैयार हो जाएगी, यानी 10 9 8, क्योंकि कंपेयर हमें करना है ना, इस 10 फैक्टोरियल को इससे कंपेयर करना था, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये जो डिजिट हो जाएगी, ये पूरी डिजिट आपकी जाएगी 10 फैक्टोरियल कुछ ऐसे, और यहाँ जो लिखा है ऐसे लिखा रहेगा। क्लियर? अब आप इजीली दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, फिर आएगा 10 माइनस आर इक्वल टू दिस वन। ठीक, तो जब ऐसे कुछ आ जाएगा, एंड नाउ बोथ साइड फैक्टोरियल है, जैसे हम लोग 9 10 में करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, इस तरह फैक्टोरियल के कंपेयरिंग करेंगे तो 10 माइनस आर इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, योर आर इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे बना और ये के 6 फैक्टोरियल क्यों आया? बेटे आफ्टर 5 to 10 मिनट, ठीक है यार, आफ्टर लास्ट में मैं एक एक डिसाइड करूंगा। मुझे क्या करना था, इस नंबर को मुझे इसके कंपेयर करना था। ठीक है, तो इसके जब मैंने मल्टीप्लाई देखे तो आ रहे थे 10 9 8 7, राइट। लास्ट में मैंने क्या किया, इसको 10 फैक्टोरियल लिखना था मुझे, तो मैंने 6 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिससे ये पूरा मेरा 10 फैक्टोरियल बन गया। अब इसको कंपेयरिंग बोथ साइड कर लिया, नीचे जो लिखा था लिखा रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कंपेयरिंग बोथ साइड की ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से कहने का मतलब था इस क्वेश्चन में मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे बोथ साइड फैक्टोरियल को कंपेयर करना है, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवीजन का भी पॉसिबिलिटी बनती है, और ऐसे क्वेश्चन से आपको अलर्ट रहना है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आज स्टार्ट करने शुरू किए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ये तो 1 मार्कर हो गए, 2 मार्कर्स हो गए, जो आपको ट्रिकीस्ट मोड पे चलने हैं, ट्रिक लगा के करना है। 4 मार्कर क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बिग क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी कराए थे, कि एनपीआर का क्वेश्चन लिया था, फिर मैंने एनसीआर वाले क्वेश्चन लिए थे, फिर मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी किए थे, क्वेश्चन रिपीटिशन वाले भी किए थे। अब जैसे एक क्वेश्चन था फंक्शन मोड में था, एक क्वेश्चन फंक्शन मोड में क्वेश्चन था, कह रहा था जैसे एक एफएक्स फंक्शन लिखा है, ध्यान से देखना इसको, मैं रिपीटिशन की बात कर रहा था तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। एक एफएक्स फंक्शन फैक्टराइज होके उसकी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फैक्टराइज कर लिया, उसकी वैल्यू आई, तो उसने बोला था हाउ मेनी अरेंजमेंट आर देयर, तो इसमें अरेंजमेंट कितने बनेंगे, आपने कहा एक्स मेरे 2 टाइम्स है, वाई 2 टाइम्स है, जेड मेरे 2 टाइम्स है, तो 2 + 2 डिजिट कितनी हो गई 6, लेकिन x 2 बार है तो डिवाइड करते हैं, y 2 टाइम्स है एंड z 2 टाइम्स है, तो 2 2 2 6 यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इस तरह से फंक्शन का क्वेश्चन डील किया था मैंने। तो जब आपको मैं फैक्टर बना के दूं या कुछ लिखूं तो आप उसके देख लीजिए कितने नंबर ऑफ फैक्टर बन रहे हैं, अगर सिमिलर फैक्टर बन रहे हैं तो आप डिवीजन कर देंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन किसका था, रिपीटिशन वाला, जब आप रिपीटिशन अलाउ कर रहे थे, यानी एक डिजिट जब एक से ज्यादा बार आ रही थी तो उस केस में आप ये मेथड अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, आप देखें थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न करते हैं इसी तरह, कुछ वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर फिर से रिवीजन के मोड में, पूरा फुल चैप्टर जहां से मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ, फिर इसकी डाउट क्लास एक अलग से करूंगा, नो इश्यू। कह रहा है एक मैंने वर्ड लिखा, एक वर्ड लिखा आपके पास लॉगारिथम,
एक वर्ड लिखा लॉगरिथम, LOGARITHMS। एक वर्ड लिखा लॉगरिथम, LOGARITHMS। फर्स्ट पार्ट उसने बड़ा इजी पूछा कि हाउ मेनी अरेंजमेंट आर देयर टेकन ऑल एट ए टाइम। सब सारे ले लेते हैं तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं? तो आपने कहा सर इजी है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर को 10 तरीके से, यानी फर्स्ट पार्ट आपने आसानी से दिया 10p10 दैट इज 10 फैक्टोरियल, और इसको एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे अप टू 1 तक। सेकेंड पार्ट, देयर आर टेकन 4 एट ए टाइम, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल टेकन 4 एट ए टाइम। कोई 4 लेने, 10 में से कोई 4 लेने, दैट इज व्हाट 10p4। ये किया था मैंने। 10p4 को आप अपने फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 10 में से 4 गया 6, और सिंप्लीफाई की ट्रिक बता रखी है, हायर टू लोअर। तो सिंप्लीफाई करके आप लॉगरिथम के टेकन 4 एट ए टाइम भी कर लेंगे। थर्ड पार्ट फिर मैंने आपको बताया, अब वो बोलेगा कि GAR कम टुगेदर, जैसे कहते हैं GAR कम टुगेदर, यानी ये तीनों एक साथ आ जाए तो ठीक है। टोटल कितने थे आपने देखा, नोटिस किया, टोटल 10 थे, ये 3 निकल गए, 3 का एक का ग्रुप बन गया। इन 3 लोगों को फर्दर 3 तरीके यानी 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ बेस क्या हुए, 10 से 3 गया 7 + 1 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कब बोला, जब आपने बोला GAR कम टुगेदर। फोर्थ पार्ट, अगर वो बोल दे बाय चांस डोंट कम टुगेदर, तो क्या करेंगे, टोटल में से इस कम टुगेदर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा डोंट कम टुगेदर। फिर इसी मैंने एक पार्ट कराया था कि वॉवेल कम टुगेदर, लिख देता हूं मैं, वॉवेल कम टुगेदर। तो जब वॉवेल कम टुगेदर होगा तो आप काउंट कर लें कि इसमें आपके पास कितने वॉवेल्स आ जाते हैं। तो लेटर को ध्यान से देखा, आपका ए आ गया, IOU, तो वॉवेल कितने दिख रहे थे आपको, सेम आ गया 3, तो एक सेम वाला आंसर आ जाएगा GAR वाला। सेम प्रैक्टिस मोड में चले आएंगे, सेम पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने। 3 से 3 टोटल 10 थे, 3 निकल गए, 3 का एक का ग्रुप बन गया, सो 10 - 3 + 1 into 3 factorial, your answer is 8 factorial into 3 factorial। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर मैंने आपको रिपीटिशन वाले इसमें क्वेश्चन कराए थे। रिपीटिशन के क्वेश्चन में जैसे कोई भी वर्ड लिखा, जैसे एक वर्ड लिखा अभी मैंने बनाना, हाउ मेनी अरेंजमेंट, सबको पता है 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को 6 तरीके से 6 फैक्टोरियल। रिपीट कितने कर रहे हैं, ए आ रहे 3 बार तो आया 3 फैक्टोरियल, एन कितने आ रहे थे 2 बार तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक, फिर अगर मैं बोल देता था इसमें व्हेन ए कम टुगेदर, ये अच्छा पार्ट था। सेकंड वाला, व्हेन ए कम टुगेदर, यानी ए सारे एक साथ आ जाए। तो काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ए कम टुगेदर, ए कितने थे 3, तीनों मिलके एक हो गए। फर्दर 3 ए को 3 टाइम्स और तीनों रिपीट कर रहे हैं तो अपॉन 3 कर दिया। क्या उसके अलावा कोई रिपीट कर रहा है, एन आ रहा 2 टाइम्स तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, 6 से 3 गया 3 + 1 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आई थिंक 4 into 3 2 2 कट जाएगा, योर आंसर विल बी 12। तो आंसर ऐसे आ जाएगा रिपीटिशन वाले में। फिर मैंने इसमें इवन ऑड पोजीशन वाले क्वेश्चन भी किए थे आपके साथ, ठीक है। तो परमुटेशन में कुछ इस तरह से हम लोग अरेंज करते चले गए थे। ठीक इसी तरह हमने कॉम्बिनेशन का जब पार्ट स्टार्ट किया था तो कॉम्बिनेशन में क्या आए थे, कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया था हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बार बार बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टी, उसको बहुत ध्यान से करना, उसमें एक भी स्टेप आपका नहीं छूटना चाहिए। खास तौर से मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी एनसीआर वाली, एनसीआर -1 = n+1 CR वाली। फिर मैंने बताया था आपके परमुटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से लिंक क्वेश्चन। फिर इवन ऑड वाले क्वेश्चंस कराए थे इसमें मैंने आपको, कॉम्बिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, वो आपको करना है ध्यान से कॉम्बिनेशन का। फिर इसके बाद मैंने आपको सीरीज बताई थी कॉम्बिनेशन के ऊपर, जैसे
NCX इज इक्वल टू NCY, कंपेयरिंग बोथ साइड कब होगा, व्हेन x इक्वल टू y और x प्लस y इज इक्वल टू n, राइट। फिर इसके बाद हमने कॉम्बिनेशन परमुटेशन के NPR NCR के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, उसमें कोई इश्यू नहीं था। फिर हमने इसमें केस स्टडी किए थे। केस स्टडी क्या होता है, जब एक से ज्यादा केसेस बनते हैं, जब एक से ज्यादा केसेस बनते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं। पता कैसे चलता है हमें ऐड करना है, उसमें कुछ वर्ड्स आ रहे थे, मैंने बताया था, जैसे एटलीस्ट वर्ड आ जाएगा, एटमोस्ट वर्ड आ जाएगा, तो उसको आपको ऐड करके चलना है। ये सारे आपके कॉम्बिनेशन में बन रहे थे, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम किए थे, जैसे क्रिकेट टीम बनानी है, 6 प्लेयर 4 बॉलर, ऐसे करके कुछ लिए थे। अब उसी में क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे क्रिकेट वाला याद आ गया क्वेश्चन, तो उसी को मैं फिर से करता हूँ। तो कह रहा मुझे क्रिकेट 15 प्लेयर है मेरे पास, या भी 15 प्लेयर, ठीक है। कह रहा इस 15 प्लेयर में से मुझे क्रिकेट टीम बनानी है। फिफ्टीन प्लेयर से मुझे क्रिकेट टीम बनानी 11, तो आपने कहा सर दिस इज वेरी इजी, 15C11 फर्स्ट पार्ट, नो इश्यू। अब आप सेकंड पार्ट में आपसे पूछेंगे। सेकंड पार्ट में वो आपसे डिस्कस कर रहा, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सेलेक्टेड। किसी को भी बोला अ पर्टिकुलर पे, ऐसे लिख दूंगा मैं, अ पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज सेलेक्टेड, मतलब एक किसी प्लेयर को तो आपको सेलेक्ट करना ही करना है, उसको आपको नहीं हटाना है। तो उस केस में क्या है, 15 में से तो एक आप सेलेक्ट कर चुके हैं, तो बचे कितने, 14। अब उसमें से 10 ले लीजिए, तो आंसर आया 14C10, है ना। तो पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड, क्या एक को ले लिया, 15 में से एक सिलेक्ट हो गया, बचे कितने, 14 से कितने लेने आपको, 10। अब मैं इसमें अगर पूछ दूं अब पर्टिकुलर प्लेयर, तो एक पर्टिकुलर प्लेयर है नेवर सेलेक्टेड, जैसे मैं बोलूं कोई भी प्लेयर है उसको लेना ही नहीं है, नेवर सेलेक्टेड, यानी एक प्लेयर को नहीं लेना है मुझे, तो उसको पहले से बाहर कर लिया मैंने। तो एक को नहीं लेना है, 15 में से 1 चला गया, तो बचा क्या, 14। 14 से कितने लेने हैं आपको, 11, तो लिख देंगे आप 14C11। ठीक, इस तरह से मैंने वर्ड यूज किया था कि नेवर सेलेक्ट। फिर 2 प्लेयर्स के ऊपर बात की मैंने, ये 2 प्लेयर्स लेने हैं, 2 प्लेयर्स नहीं लेने सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास इसमें हमने डिस्कस किया था केस स्टडी के ऊपर, वो भी आप सबको पता है अच्छे से। केस स्टडी जैसे मैंने कमेटी वाला मेंबर बोला था, मेजोरिटी और मिनोरिटी वाले केसेस डिस्कस किए थे कि मेजोरिटी केसेस कब होंगे, जैसे मैं बोल दूं 9 मैन है एंड 6 वुमेन है, और मुझे 5 मेंबर की एक कमेटी बनानी है, 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। अब मैंने इसमें वर्ड यूज कर दिया कि जो सिलेक्शन हो उसमें मेजोरिटी इन मैन हो, यानी मैन की कैपेसिटी ज्यादा हो सिलेक्शन करने की। तो अगर 5 तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी 5 पूरे पूरे मैन हो जाए और वुमेन एक भी ना हो। ये 5 मैन कहां से आएंगे, 9 से सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट केस। सेकेंड केस 4 मैन आ जाए एंड 1 वुमेन आ जाए, ये भी मेजोरिटी इन मैन हो गया कि आपने 4 मैन ले लिए, 1 वुमेन। फिर इसके बाद आपने 3 मैन ले लिए एंड 2 वुमेन ले लिया। अब आप अगर 2 मैन और 3 वुमेन लेंगे तो ये माइनॉरिटी हो जाएगा, हम मेजोरिटी इन मैन की बात कर रहे हैं। तो 5 मैन हो जाए, 4 मैन 1 वुमेन हो जाए, 3 मैन एंड 2 वुमेन हो जाए, तो ये बन गया आपका मेजोरिटी इन मैन। और इसके केसेस लिखने बताए थे मैंने आपको। 5 मैन यहां से लेने सेलेक्ट करने, तो क्या आ जाएगा 9C5 प्लस 4 मैन लेने तो 9C4 इंटू 6C1 प्लस 3 मैन लेने, मुझे यहां से 3 मैन लेने 9C3 इंटू 6C2। अब सेम इसी तरह अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि मेजोरिटी वुमेन की होनी चाहिए, तो फिर मैं वुमेन से स्टार्ट करूंगा कि 5 की 5 वुमेन हो गए, पहला केस। 4 वुमेन हो जाए 1 मैन, फिर इसके बाद क्या होगा 3 वुमेन 2 मैन। अब मैं अगर 2 वुमेन और 3 मैन कर दूं तो ये मेजोरिटी चला जाएगा मैन का, मुझे लेनी है मेजोरिटी इन वुमेन। तो ये 3 केसेस बन जाएंगे फिर से आपके। इनको सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो जब 5 वुमेन लेंगे तो कहां से आएंगे 6 से, तो 6C5 प्लस 6C4 इंटू 9C1 प्लस 6 से 3 लेंगे तो 6C3 इंटू 9C2, तो ये आ जाएंगे मेजोरिटी के। इसी तरह अगर मैं माइनॉरिटी की बात करता हूँ, लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूं मैं, माइनॉरिटी इन मैन, मैन की माइनॉरिटी, यानी इसका मेजोरिटी वुमेन हो गया, तो ये केस लिख देंगे
अगर माइनॉरिटी इन वुमेन लिखो तो मेजोरिटी इन मेन के केसेस हो जाएंगे, फिर इस केस को लिखेंगे। मतलब लैंग्वेज चेंज कर करके आपसे पूछेंगे, आपको बहुत ध्यान से रखना है कि मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ। जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने लैंग्वेज चेंज करके कि नंबर ऑफ हैंड शेकन वाला क्वेश्चन, उसी को मैं और भी दूसरे तरीके से पूछ सकता था। जैसे मैंने कल पूछा था कि एक रूम में कुछ सम पर्सन्स आर देयर इन अ रूम एंड 64 66 टाइम ऑफ हैंड शेकन हुआ था, तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने थे मुझे। तो आपकी क्वेश्चन बन गई थी, पॉजिटिव नंबर ले लिया। अब उसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से चेंज करूंगा तो मैं बता दूंगा कि इफ देयर आर नंबर ऑफ पर्सन इन ए पार्टी, सपोज देखो अब उसी पे उस क्वेश्चन को रिवर्ट कर दिया मैंने। अब मैंने बोला कि एक पार्टी में 12 पर्सन थे, इफ देयर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी, एक पार्टी में 12 पर्सन है, ठीक है। अब कंडीशन डाल दी, इफ ईच टू ऑफ देम शेकन हैंड विद ईच अदर, तो हाथ मिला रहे थे, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी हैंड शेकन हैपेंड इन दिस पार्टी, हाउ मेनी हैंड शेकन इन दिस पार्टी। अब देखो ये क्वेश्चन इजी हो गया। तो 12 लोग से 2 लोग हाथ मिलाएंगे तो 12 से 2 यानी 12C2। और फिर मैंने बोला आपको वर्ड प्रॉब्लम में इसको ट्रिक बताई थी सॉल्व करने की। अब आप फॉर्मूले की तरफ नहीं, आप तो ट्रिक की तरफ भी अप्लाई करें। जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है तो 12C2 को कैसे सॉल्व करें, 12 को 2 टाइम डिक्रीज कर दें, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई, अब 2 को लिख दे 1 तक तो लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 6 और 11 इंटू 6 66। तो आपका आंसर आ गया कि उस पार्टी में 66 टाइम हैंड शेकन होंगे। कब, इफ देयर आर 12 पर्सन, इफ देयर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी। नंबर ये आ गया आपके पास। इसी को मैंने रिवर्ट किया था तो फिर मेरा क्वेश्चन बड़ा हो गया था, क्या कि एक रूम में पार्टी चल रही है और इतने टाइम्स हैंड सेकंड है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन। तब आपने लिया था नंबर ऑफ पर्सन इज n, तो लिखा था nC2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैंड सेकंड। फिर आपने ट्रिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट की, इक्वेशन को जनरेट करने के बाद फिर आपने उसको सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन किया, 2 वैल्यू आई n की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को ले लिया था, नेगेटिव आपने छोड़ दिया था। देखो इसी मतलब कहने मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको अलर्ट रहना है कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। और वर्ड प्रॉब्लम में कॉम्बिनेशन में खास तौर से आप डायरेक्ट इस तरह से अप्रोच करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता है 15C3 तो मैं 15 को 3 टाइम डिक्रीज करता, 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। फॉर्मूले यूज तब करेंगे जब आपके एनसीआर और एनपीआर के क्वेश्चंस गिवन होंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आप कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट इस मेथड को अप्रोच करेंगे, राइट। फिर इसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन किया था एनपीआर और एनसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहा था। फिर नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमेटी की बात हो गई, सिलेक्शन का प्रोसेस का बात हो गया, वर्ड प्रॉब्लम एनालिसिस की बात कर ली मैंने, ठीक। अब मैं आपसे डिस्कशन लेवल को ले जाता हूं। मैंने आपसे डिक्शनरी प्रॉब्लम डिस्कस की थी। डिक्शनरी प्रॉब्लम में मैंने सिंगल रूट्स वाले बताए थे, जैसे रैंडम का क्वेश्चन किया था, जेनिथ का क्वेश्चन किया था, मदर का किया था, रिपीटिशन में अगेन का किया था। इस तरह से आप डिक्शनरी प्रॉब्लम जो वर्ड लिखे होते हैं उन्हीं के पॉसिबल अरेंजमेंट बना के करते हैं और उसको हम अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं और उसमें फैक्टोरियल की हेल्प लेते हैं। जैसे कोई लेटर बीच में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। अगर वो लेटर मिडिल में आ जाता है तो मिडिल तक रुक जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन पे स्ट्राइक करते हैं। यस आर्यन, स्टॉप रिकॉर्डिंग।